हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश आज आपका स्वागत करता हूं आज नए चैप्टर के साथ। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, उपसर्ग प्रत्यय। और जिसमें दिख भी रहा है मात्र 5 मिनट में खत्म। क्या? मात्र 5 मिनट में खत्म बच्चों। तो इसमें क्या होता है, किस किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ये देखेंगे बच्चों। इसका एक तरीका भी होता है, ठीक है, इसका एक तरीका भी होता है इसको टिक करने का। कुछ बच्चे क्या होते हैं, रटते हैं। रटना नहीं है बच्चों, समझना है। यदि कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, लाइक कमेंट करें, ठीक है बच्चों। और इस चैनल पर हिंदी क्लास प्रॉपर चल रही है। बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, चैप्टर हो चुके हैं। वर्णमाला हो चुका है आपका, समास हो चुका, अलंकार हो चुका, छंद, वाच्य, ये आपके चैप्टर हो चुके हैं बच्चों। तो संधि भी खत्म हो चुकी है। तो आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय की बात करूं, उपसर्ग प्रत्यय होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग की। तो बच्चों उपसर्ग के बारे में देखते हैं, उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग में बताऊं तो बच्चों, उपसर्ग जो होता है शब्दांश का वह हिस्सा होता है, मतलब कि शब्दांश ही मान लो, मतलब कि शब्द का वह हिस्सा जो उसको जोड़कर पूरा कर दे। मतलब कि शब्द के शुरू में जुड़ने वाला वह शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन करने वाला, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन करने वाला अंश उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उपसर्ग कहलाता है। कैसे? जैसे मैंने एक शब्द लिखा था अधिक, इसमें यदि मैं अति जोड़ दूंगा, अति जोड़ दूंगा, तो इसके जोड़ने पर यह उपसर्ग है बच्चों। इसके जोड़ने पर इसमें जो परिवर्तन होगा वह उपसर्ग के कारण होगा, क्योंकि यह उपसर्ग है। भाई इसकी बात करूं तो यह हो जाएगा बच्चों ऐसे, अत्यधिक। ऐसा होता है, आपको मिलेगा जो पेपर में आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। यदि किसी ने हमसे संधि पढ़ी है तो उसमें भी इन चीजों का यूज होता है बच्चों, ठीक है, उनमें भी इन चीजों का यूज होता है। तो ये जो है बच्चों, यह आपका उपसर्ग है। क्या है बच्चों? उपसर्ग, ठीक है। इनकी बताऊं, बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होता है। बच्चों ये प्रत्यय भी ऐसे ही होता है, यह शब्द के अंत में जुड़ता है। किसमें जुड़ता है? शब्द के अंत में जोड़कर
जो परिवर्तन ला देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में उस शब्द में परिवर्तन लाने वाला अंश प्रत्यय कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एक लिख देता हूं, लड़। मैं ना लिख दूंगा, इसमें जोड़ूंगा ना, तो बच्चे हो जाएगा लड़ना। क्या बन जाएगा? लड़ना। अब ये जो न बना है, ये जो न जुड़ा है, इसको प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यय। ठीक बच्चों, अब प्रत्यय भी दो प्रकार का होता है, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। इसके बारे में ही बताऊंगा बच्चों, इसके बारे में ही बताऊंगा। अब हम जानते हैं उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है जी। उपसर्ग की परिभाषा हो गई है बच्चों। अब देखते हैं इसके भेद। ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने के? तीन प्रकार के। पहला, संस्कृत उपसर्ग। दूसरा, हिंदी उपसर्ग। तीसरा, उर्दू उपसर्ग। या इसको विदेशी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? विदेशी भी कह सकते हैं। संस्कृत, हिंदी और उर्दू। उर्दू को विदेशी भी कह सकते हैं। चलो जी, अब इनकी संख्या की बात करते हैं। इसकी बात करूं तो इसमें 22 होते हैं। की बात करूं तो इसमें 13 होते हैं, और इसमें 19 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 19 होते हैं। और जैसे कि आपके सामने लिख भी रहे हैं, ये मैंने लिख दिए हैं आपके संस्कृत के उपसर्ग। इसके बच्चों संस्कृत के उपसर्ग। अब इसके बारे में जानेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग।
चलो बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग 22 बताए मैंने, और कैसे कैसे होंगे ये लिख रहे बच्चों। इनमें सभी में विसर्ग लगा देना है। ठीक बच्चों, इनमें सभी में क्या लगा देना है? विसर्ग लगा देना है। जो भी शब्द इनसे मिलकर बनेगा वो संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत आएगा। ये बच्चों 22 है, क्या है? 22 हैं। इनको आप लिख लो। इनसे जो शब्द बनेंगे इनके बारे में बताता हूं बच्चों। मैं आपको बनाने सिखाऊंगा, ठीक है? देखते हैं कैसे बन सकते हैं। यदि मैं बात करूं अति की, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, अति से एक बना सकता हूं, अति जमा आवश्यक। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा इसमें तो हो जाएगा अत्यावश्यक। क्या हो जाएगा बच्चों? अत्यावश्यक। क्लियर? इसी प्रकार अत्यधिक बना सकता हूं, अनुच्छेद बना सकता हूं, इसका आवश्यक बना सकता हूं, ठीक है जी, अधिरंजन बना सकता हूं, अपकार बना सकता हूं, ठीक है, इनसे सभी से बना सकता हूं, ठीक है। सभी से कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे प्रति से प्रतिदिन बना सकता हूं, प्रत्येक बना सकता हूं। भाई, वो प्रति है जमा दिन, तो प्रति दिन बन गया। प्रत्येक बन जाएगा, प्रति जमा एक, तो प्रत्येक बन जाएगा बच्चों। इस प्रकार बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार बनाए जा सकते हैं तुम्हारे उपसर्ग से। ये सारे याद कर लेना आप। अति, अनु, आ, अधि, जहां पर भी इनसे बना कोई शब्द दिख जाए तो वहां संस्कृत का उपसर्ग होगा। जैसे दो लग रहा है तो दुस्साहस बन जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार बन सकते हैं। क्लियर? जानते हैं अब हिंदी के उपसर्ग के बारे में। हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे बच्चों। हिंदी के उपसर्ग बताए मैंने 13। तो बच्चों इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। क्लियर? 13 होती है। 13 के बारे में देख लेते हैं कि 13 इनसे बनेगा कैसे। जैसे यहां पर लिख रहा भर, पेट जोड़ दूंगा तो भरपेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यदि मैं इसमें बनाना चाहूं भर पेट जोड़ तो ही तो भरपेट हो जाएगा। बच्चों बहुत सारे बनाए जा सकते हैं इनसे। यदि आपके सामने कोई भी शब्द आता है और उसमें शुरू में ये शब्द ये अंश लगे हुए मिलते हैं तो वहां पर ध्यान दे देना। बस एक बार चेक करना कि ये लग रहे हैं क्या उपसर्ग। कैसे? आ जन्मा लगा सकते हो, भाई आ जन्मा हो जाएगा, ए लग तो ही भर पेट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर भर 2 बार आ गया है, ठीक, ऐसा हो जाएगा। इनसे बना सकते, अनावश्यक हो सकता है, ठीक है जी, 29 हो सकता है। तो इनसे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये उपसर्ग हैं बच्चों हिंदी के। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपके सामने लिखे हैं उर्दू के, या विदेशी कह सकते हो, उर्दू कह सकते हो।
क्लियर। इनकी संख्या की बताऊं तो मैंने बताया था इसकी संख्या होती है 19। ये लिख रहे आपके सामने। इनसे कोई बाहर के शब्द जो होते हैं, जैसे लिख रहा है यहाँ पर गैर कानूनी हो सकता है, यहाँ पर लिख रहा गैर कानूनी जोड़ देना है इसमें तो गैर कानूनी हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहा अल अल कायदा जोड़ दो इसमें तो हो जाएगा अल कायदा। उर्दू है, जैसे लिख रहा हम, इसमें सफर जोड़ दूंगा तो हम सफर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? हम सफर। तो इस प्रकार बना सकते हो आप। ठीक है, क्या बना सकते हो? इस प्रकार बना सकते हो। बेहिसाब कर सकता हूँ इसमें, बे में हिसाब जोड़ दूंगा मैं इसमें। बे जमा हिसाब, तो क्या हो जाएगा? बे हिसाब। क्लियर। चलो, तो इस प्रकार बना सकते हो बच्चों। ये हो गया आपके उपसर्ग। अब जानते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय मैंने बता दिया, जो शब्द के अंत में जुड़े और उसमें परिवर्तन ला दे उसको प्रत्यय कहते हैं बच्चों। और इसकी बात करूं तो इसके भी दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से वे देख लेते हैं। एक होता तद्धित प्रत्यय, ठीक। एक होता कृत प्रत्यय या कृदंत। ठीक बच्चों, एक तद्धित होगा, एक कृत होगा, या इसको कह सकते हैं कृदंत प्रत्यय। ठीक है, अब इनका प्रयोग कैसे कैसे होगा इसके बारे में जानते हैं बच्चों। तद्धित की बात करूं, जो अंश जो अंश संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, किसके? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ अंत में प्रयोग हो। जो अंश संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ अंत में प्रयोग हो, वे क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे ठीक बच्चों, क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। के उदाहरण देख लेते हैं कुछ किस प्रकार होंगे।
मैंने क्या बताया, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय लगा हो, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय लगा हो। तो संज्ञा सर्वनाम देखते हैं। यदि मैं अध्यक्ष लिखूं, ये तो किसी का पद हो गया, नाम हो गया। तो मैंने क्या, किसी का भी नाम क्या होगा, संज्ञा होगा। ठीक है, इसमें यदि मैं आ का डंडा लगा दूं तो क्या हो जाएगा, अध्यक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यक्षा हो जाएगा। यदि मैं जवान के साथ ई लगा दूं तो क्या बन जाएगा, जवानी। क्लियर, जवान के साथ ई लगा दूं तो बन जाएगा जवानी। ठीक है, चतुर के साथ में आई लगा दूं, ये तो चतुरता क्या होगी, उसका विशेषण हो गया। चतुर के साथ आई लगा दूंगा तो चतुराई। क्लियर, चतुराई। तो और बढ़ते हैं बच्चों, अब जानते हैं कृदंत के बारे में। तद्धित हो गया कृदंत या कृत प्रत्यय। ठीक बच्चों, अब इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। जो अंश क्रिया या धातु के साथ जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला दे, कृदंत प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जो अंश क्रिया या धातु के साथ जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला दे वह कृदंत प्रत्यय कहलाता है बच्चों। उदाहरण देख लेते हैं। भाई धातु के साथ लगाना है, जैसे मैं लगाऊं पढ़ जमाना, तो पढ़ना हो जाएगा। लिख, लिख जमाना, तो लिखना हो जाएगा। ठीक है, पढ़ जमाना पढ़ना हो जाएगा, लिख जमाना लिखना हो जाएगा। इसी प्रकार लड़ जमा आई लड़ाई हो जाएगा, पढ़ जमा आई पढ़ाई हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार बना सकते हो। ठीक है, पढ़ाई हो सकता है, लड़ाई हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार हम जोड़ जोड़ कर बना सकते हैं बच्चों। कृदंत मतलब क्रिया, क्रिया के बाद में या क्रिया के साथ लगाया गया प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाता है। और तद्धित प्रत्यय होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगाया जाए, संज्ञा या किसी का नाम मतलब कि आ जाए उसके साथ लगाया जाए तो क्या होगा, वहां पर तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग मैंने 3 प्रकार के बांटे आपको बताए कि एक तो होता है संस्कृत, एक होता है हिंदी और एक होता है उर्दू या विदेशी।
ठीक है जी। संस्कृत का जो होता है 22 होते हैं, उसके 22 प्रकार के 22 होते हैं संस्कृत के, 13 होते हैं आपके हिंदी के, और 19 होते हैं आपके उर्दू या विदेशी के। ठीक है, ये मैंने आज बताया आपको। तो बच्चों क्लास कैसी लगी मेरी आज, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और इसी प्रकार चैनल पर बने रहो बच्चों। क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, अगला चैप्टर और भी बढ़िया आने वाला है। ठीक है, और ट्रिक के साथ आने वाला है। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, जिससे कि प्रत्येक बच्चा इस क्लास को देख सके और इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद बच्चों।